हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिकली। और आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की। इसके पहले के सारे टॉपिक्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हम कवर कर चुके हैं, जो कि एक प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो आइए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट और दूसरे होते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस किसी भी कंडीशन पे डिपेंडेंट नहीं होती है। मतलब अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया ए और बी के बीच में, तो ए और बी को अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करना ही पड़ेगा। वेयरएज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस डिपेंडेंट होती है अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे इसकी परफॉर्मेंस डिपेंडेंट होती है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया है, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होगा या नहीं फुलफिल होगा, ये डिपेंड करेगा इस फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के होने या ना होने पे। ठीक है, तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज जो होती हैं वो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड होती हैं टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट डिपेंडिंग अपॉन एनी कंडीशन। जबकि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको जैसे बताया, वो डिपेंडेंट होता है, उसकी परफॉर्मेंस डिपेंडेंट होती है अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एनी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। जब तक वो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट नहीं होता है, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं होगा। सेक्शन 31 जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो बताता है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। जैसे ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से कि वो उसको 1000 रुपए देगा अगर बी का हाउस जो है वो जल जाता है। तो अगर बी का हाउस जल जाता है तो ए बी को 1000 रुपए दे देगा, अगर बी का हाउस नहीं चलता है तो ए बी को 1000 रुपए नहीं देगा। तो ये क्या है, ये 1000 रुपए देना ना देना ये डिपेंड करता है बी के ऊपर, बी के हाउस के जलने या ना जलने के ऊपर। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब हम बात कर लेते हैं इसेंशियल्स क्या होते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के। तो सबसे पहले तो वहां पे एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए टू डू और नॉट टू डू समथिंग। सेकेंडली, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इट मस्ट बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। मतलब सेक्शन 10 में जो भी कंडीशंस दी हुई हैं, उन सारी कंडीशंस का फुलफिलमेंट होना चाहिए और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉ की नजरों में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। दूसरा, इस कॉन्ट्रैक्ट का होना या ना होना, मतलब एक्ट और एब्सटिनेंस जो इस कॉन्ट्रैक्ट में दिया होगा, इट मस्ट बी डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट। एक फ्यूचर इवेंट के होने या ना होने पे इस कॉन्ट्रैक्ट का पूरा होना या ना होना डिपेंड होता हो। तीसरा, ये जो इवेंट है ये अनसर्टेन नेचर का होना चाहिए। मतलब पार्टीज को ये पता नहीं होना चाहिए सर्टेनली कि ये होगा या नहीं होगा। अगर ये सर्टेन इवेंट है तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, अगर ये अनसर्टेन इवेंट है तभी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। और चौथा, ये जो इवेंट है इट मस्ट बी कोलैटरल टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब पहले कॉन्ट्रैक्ट आया हो, उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस डिपेंडेंट हो अपॉन फ्यूचर इवेंट। अगर ये फ्यूचर इवेंट ही मेन इवेंट बन जाता है, मेन चीज बन जाता है, तो वो हो जाएगा वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट की डिपेंडेंसी है फ्यूचर इवेंट पे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा हमारा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा इसके अलावा जैसे वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा था कि जो अनसर्टेन इवेंट होता है इट मस्ट नॉट बी इन द कंट्रोल ऑफ एनी पार्टी, किसी पार्टी के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये जो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है इट कैन बी डिपेंडेंट अपॉन द विल ऑफ अ सर्टेन पार्टी। जैसे ए ने बी से कहा कि मैं तुमको एक्स प्रॉपर्टी दूंगा अगर तुम सी से शादी कर लेते हो, तो ये बी का सी से शादी करना बी की मर्जी पे डिपेंड करता है ना। तो स्टिल ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक, अब हमने सारे इसेंशियल्स देख लिए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के। अब हम ये देख लेते हैं कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्समेंट कैसे होगा। तो इसके जो रूल्स हैं वो सेक्शन 32 से लेकर 36 में बताए गए हैं। सेक्शन 32 बेसिक बात करता है कि अगर
कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है इवेंट हैपनिंग पे, तो जब वो इवेंट हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर दिया जाएगा। और अगर इवेंट इम्पॉसिबल हो जाता है किसी कंडीशन में तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से कि वो बी का हॉर्स खरीदेगा अगर ए सी को सरवाइव कर जाता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तब तक एनफोर्स नहीं किया जाएगा जब तक सी जो है वो ए की लाइफ टाइम में नहीं मर जाता है। और अगर सी जो है वो ए की लाइफ टाइम में नहीं मरता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, अगर ए सी की लाइफ टाइम में मर जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा और फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान में रखने वाली है कि फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, इसका होना या ना होना, ये एक रीजनेबल टाइम पीरियड में हो जाना चाहिए। मतलब एक जो वेटिंग पीरियड है वो एक रीजनेबल टाइम पीरियड होना चाहिए, ठीक है, अगर कोई टाइम फिक्स नहीं हुआ है। और अगर वो रीजनेबल टाइम पीरियड में इवेंट नहीं होता है तो इवेंट कैसा हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। सेक्शन 32 के बाद आता है सेक्शन 33। सेक्शन 33 जो है वो 32 का एकदम मिरर अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे बात करा जा रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है इवेंट नॉट हैपनिंग पे, इवेंट नॉट हैपनिंग पे, तो वो तब तक नहीं इन्फोर्स होगा जब तक वो इवेंट इम्पॉसिबल नहीं हो जाता। जैसे कि ए ने एग्री किया बी से कि अगर एक शिप जब तक नहीं वापस आएगा, अगर शिप नहीं वापस आता है तो वो बी को पैसा दे देगा। शिप डूब जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट तभी इन्फोर्स किया जाएगा जब वो शिप डूबा, डूबने के बाद ही इन्फोर्स कराया जा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे भी सेम बात है कि अगर कोई टाइम फिक्स नहीं हुआ है फॉर नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट तो इवेंट जो है इट मस्ट हैपन विद इन अ सर्टेन रीजनेबल टाइम। उसके बाद सेक्शन 34 बात करता है अगर कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट है अपॉन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है तो वो अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम मान लेंगे कि वो इम्पॉसिबल हो गया है अगर वो पर्सन कोई ऐसा काम कर दे जिसकी वजह से वो एक्ट जो है वो इम्पॉसिबल हो जाए परफॉर्म होना विद इन एनी डेफिनेट टाइम। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ए ने बी से कहा कि एक्स प्रॉपर्टी हम तुमको दे देंगे अगर सी जो है वो तुमसे शादी कर लेती है, लेकिन सी जो है वो डी से शादी कर लेती है, तो हम ये मान लेंगे फॉर ऑल पर्पजेस कि अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इम्पॉसिबल हो गया है परफॉर्म होना, जबकि ये पॉसिबिलिटी है कि डी किसी टाइम आगे फ्यूचर में मर जाए और फिर सी जो है वो बी से शादी कर ले। लेकिन हम यहाँ पे इस फ्यूचर कंटिजेंसी को ध्यान में नहीं रखेंगे और केवल हम इस बात पे यहाँ पे ही कॉन्ट्रैक्ट हमारा डीम हो जाएगा इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। उसके बाद सेक्शन 35 बात करता है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन फिक्स टाइम। तो अगर कोई स्पेसिफाइड इवेंट के होने पे डिपेंडेंट है कॉन्ट्रैक्ट और वो भी फिक्स टाइम पे होना चाहिए तो वो कब वॉइड हो जाएगा, जब एट द एक्सपिरेशन ऑफ द टाइम फिक्स सच इवेंट हैज नॉट हैपेंड, अगर वो इवेंट नहीं हुआ उस टाइम पीरियड के खत्म होने पे, या फिर अगर उस टाइम पीरियड के खत्म होने से पहले वो इवेंट क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म होना, ठीक है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम, वो कब इन्फोर्स होगा, तो वो तब इन्फोर्स होगा व्हेन द टाइम फिक्स हैज एक्सपायर्ड, टाइम जो है वो एक्सपायर हो गया है और सच इवेंट हैज नॉट हैपेंड, या फिर टाइम फिक्स जो है वो एक्सपायर होने से पहले वो इवेंट जो है ये पता चल गया है कि वो इवेंट नहीं होगा। उसके बाद आखिरी है सेक्शन 36 कॉन्ट्रैक्ट्स कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल एक्ट। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है जो कि कंडीशन कंटिजेंट है अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, तो वो वॉइड एब इनिशियो होगा। चाहे वो वॉइड एब इनिशियो होगा मतलब वो सिंस इंसेप्शन ही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, वॉइड होगा, भले चाहे जो पार्टीज हैं उनको उसकी इम्पॉसिबिलिटी के बारे में पता हो या ना पता हो जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को एग्री किया कि वो ए ने बी से एग्री किया कि वो उसको 1000 रुपए देगा अगर दो स्ट्रेट लाइन क्या करती है, दे इनक्लोज अ स्पेस। अब मान लीजिए ए और बी को ये नहीं पता है कि पैरेलल लाइंस जो है कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, स्टिल ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा, वॉइड एब इनिशियो, मतलब वो सिंस इंसेप्शन ही ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, वॉइड है। तो आज के इस वीडियो में हमने कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ा है, सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के डिस्कस किए हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इस वीडियो पर कमेंट कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर जाके और भी सारे वीडियोस को चेक कर सकते हो। अगली बार जो हम आपसे मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।